दोस्तों अगर आप कोरियन ड्रामा देखने की सोच रहे हैं तो क्यों ना बेहतरीन ड्रामा से शुरुआत करें। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अपनी अब तक की 10 सबसे बेहतरीन के ड्रामास या फिर कहूं कोरियन टीवी सीरीज जिन्हें आपने अगर मेरे कहने से देखना शुरू किया तो फिर उन्हें खत्म आप खुद करेंगे, वो भी जल्द से जल्द। इसलिए ध्यान रखना कि आप उन्हें देखना तभी शुरू करना जब आपके पास ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट करने को ना हो। तो अब चलिए जल्दी से शुरू करते हैं उन 10 सबसे बेहतरीन के ड्रामास के इस काउंटडाउन को। नंबर 10, कम बैक अलाइव। साल 2016 में आई एक कॉमेडी रोमांस फैंटेसी सीरीज है। इस सीरीज की कहानी 2 आदमियों पर फोकस करती है, जिसमें से एक किसी मॉल में काम करने वाला साधारण सा शादीशुदा आदमी रहता और वहीं दूसरा आदमी एक गैंगस्टर रहता। एक दिन एक ही वक्त पर इन दोनों आदमियों की किसी तरह से मौत हो जाती, लेकिन भगवान इन्हें फिर से जीने का मौका देते हैं इनकी आत्मा को किसी दूसरे के बॉडी में डालकर। मॉल में काम करने वाला वो शादीशुदा आदमी अपने आप को एक हैंडसम और अमीर आदमी की बॉडी में बजाता और वहीं जो दूसरा आदमी है यानी कि वो गैंगस्टर, वो अपने आप को किसी आदमी की बॉडी में नहीं बल्कि एक औरत की बॉडी में बजाता है। अब अपने आप को एक अलग ही बॉडी में पाकर एक अलग ही लाइफस्टाइल को जीकर इनका क्या रिएक्शन रहेगा और फिर आगे क्या क्या चीजें करेंगे, ये सब इस सीरीज में देखने लायक है। और दोस्तों इस सीरीज में दिखाई गई इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री आपको इतनी ज्यादा पसंद आएगी कि आप बार बार इन्हें एक साथ स्क्रीन पर देखना चाहेंगे। जब ये दोनों एक साथ स्क्रीन पर दिखेंगे तब आपके इंटरटेनमेंट का लेवल बढ़ जाया करेगा। नंबर 9, हु आर यू स्कूल। साल 2015 में आई एक हाई स्कूल रोमांस के ड्रामा है। इस सीरीज में कहानी है एक अनाथ लड़की की जिसकी किसी हादसे में याददाश्त चली जाती और फिर एक औरत इस लड़की को अपनी हाल ही में गुम हुई बेटी समझ लेती है, क्योंकि इस औरत की बेटी दिखने में हूबहू इस लड़की की तरह ही है। अब चूंकि इस लड़की की याददाश्त जा चुकी है इसलिए इसे भी ऐसा लगता है कि हाँ यही औरत मेरी माँ है और फिर ये लड़की अनजाने में इस औरत की बेटी बनकर रहने लगती, जिस दौरान इसके साथ क्या कुछ होगा और क्या होगा जब इस लड़की की याददाश्त वापस आएगी। दोस्तों बता दूं कि ये सीरीज हिंदी में भी अवेलेबल है, लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ 8 ही एपिसोड ही हिंदी में डब्ड हैं। नंबर 8, स्क्विड गेम। साल 2021 में आई एक सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा सीरीज है। दोस्तों इस सीरीज की कहानी काफ़ी सिंपल है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें दिखाया गया है 456 लोगों के एक ग्रुप को जो किसी सर्वाइवल गेम में हिस्सा लेते हैं, जिसमें जीतने वाले को ढेर सारा पैसा मिलेगा और हारने वालों को मिलेगी मौत। इस गेम का हर लेवल डेडली है, जिसे अगर किसी ने पार नहीं किया तो उसे उसी वक्त मार दिया जाएगा। दोस्तों ये सीरीज सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग होने के साथ साथ बीच बीच में हमें इमोशनल करने की भी कोशिश करती है, जिसका एक एपिसोड अपने एंड में आपको इतना ज्यादा इमोशनल कर देगा कि आपकी आंखें भर आएंगी, आपकी आंखों से आंसू भी टपक सकता है। नंबर 7, किंगडम। साल 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक एक्शन ड्रामा हॉरर जॉम्बी सीरीज है। इस सीरीज की कहानी को राजा महाराजाओं के ज़माने में सेट किया गया है, जहां जॉम्बी से लड़ने के लिए तलवार और तीर के अलावा और कोई फास्ट इफेक्टिव वेपन नहीं है। अगर इससे ज़्यादा कोई घातक वेपन है भी तो उसे लोड करने में काफ़ी समय लग जाता है और यही चीज़ इस जॉम्बी एपोकलिप्टिक सीरीज को और ज़्यादा दिलचस्प और रोमांचक बना देता है। दोस्तों मेरे हिसाब से जॉम्बिस पर बनी अब तक की ये सबसे बेस्ट हॉरर थ्रिलर सीरीज है, जिसमें जॉम्बिस के ओरिजिन को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इस सीरीज के अब तक 2 सीजन आ चुके हैं और इस पर एक स्पिन ऑफ मूवी भी बन चुकी है, किंगडम अ सीन ऑफ द नॉर्थ नाम से। दोस्तों आप बस इस सीरीज के सीजन 1 को देखिए। सीजन 1 को कंप्लीट करने के बाद आपका खुद ब खुद इसके सीजन 2 और स्पिन ऑफ मूवी को देखने का मन करेगा। नंबर 6, ओ माय घोस्ट। साल 2015 में आई एक रोमांस कॉमेडी फैंटेसी सीरीज है। इस सीरीज में दिखाया गया है एक इंट्रोवर्ट औरत को, यानी कि एक ऐसी औरत जो लोगों से बात करने से घबराती है, शर्माती है। एक दिन इसे इंट्रोवर्ट औरत की बॉडी को एक एक्सट्रोवर्ट औरत की आत्मा अपने वश में कर लेती और फिर इसके बॉस को सीड्यूस करने लगती, उस पर सीधा लाइन मारने लगती है। दोस्तों ये सीरीज आपके लिए तब और इंटरेस्टिंग होती जाएगी जब वो भूत इस औरत की बॉडी को पोजेस करेगी। देखने इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होगा जब एक डरपोक औरत की बॉडी को एक बिंदास मिजाज वाली शख्स की भूखी औरत की आत्मा अपने बस में करेगी। इस सीरीज में जोर जोर से हंसा देने वाले कॉमेडी के साथ कुछ मिस्ट्री और थ्रिलिंग एलिमेंट्स भी हैं, जो इस सीरीज को ओवरऑल एक मस्ट वॉच सीरीज बना देते हैं। नंबर 5, सीक्रेट गार्डन। साल 2010 में आई एक कॉमेडी रोमांस फैंटेसी सीरीज है। इस सीरीज में आपको एक अमीर आदमी और एक गरीब औरत के बीच में रोमांस देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि कैसे इन दोनों की एक दूसरे से पहली बार मुलाकात हुई, कैसे ये दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे और कैसे इनकी वो नफरत धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी जब किसी तरह से इन दोनों की बॉडी स्वैप हो गई, मतलब कि इन दोनों की आत्मा एक दूसरे के बॉडी में चली गई। दोस्तों इसके शुरू के कुछ एपिसोड्स में कुछ सीन्स को देखकर आप थोड़ा चीप और ऑकवर्ड
ऑकवर्ड फील कर सकते हैं, पर जैसे ही आप इस सीरीज के सिनेमैटिक दुनिया से यूज्ड टू हो जाएंगे, सभी कैरेक्टर्स को और उनके बीच की केमिस्ट्री को समझ जाएंगे, तब आप इस सीरीज से अपने आप को इतना ज्यादा अटैच्ड फील करने लगोगे कि आपको बहुत बुरा महसूस होगा जब ये सीरीज खत्म होने लगेगी। नंबर 4, 49 डेज। साल 2011 में आई एक रोमांस फैंटेसी के ड्रामा है। इसमें कहानी है एक ऐसी औरत की जिसके पास सब कुछ रहता, उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करने वाले माता पिता, अच्छे दोस्त और कुछ ही दिनों में उसकी अपने बॉयफ्रेंड से शादी भी होने वाली रहती है। लेकिन एक दिन इस औरत का कार एक्सीडेंट हो जाता और जब इसे होश आता है तब ये पाती है कि इसे ना कोई देख और सुन सकता है और ना ही ये किसी को छू सकती है। दरअसल दोस्तों, इस औरत की आत्मा इसके शरीर से बाहर निकल चुकी है और इसका शरीर कोमा में जा चुका है। लेकिन भगवान इसे एक मौका देते हैं कि अगर 49 दिन के अंदर इसके माता पिता के अलावा कोई 3 लोग इसकी याद में रोकर आंसू बहाते हैं, असली आंसू बहाते हैं, क्योंकि वो लोग सच में इस औरत से प्यार करते हैं, तब ये अपने बॉडी में जा सकती है। अब सीरीज में देखने लायक होगा कि क्या इस औरत को चाहने वाले लोगों में से कम कोई 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो सच में इस औरत को मिस कर रहे हों, इसकी याद में असली आंसू बहा रहे हों, या फिर सभी लोग झूठे आंसू बहा रहे हैं, इसे चाहने का दिखावा कर रहे हैं। नंबर 3, द मिरेकल वी मेट। साल 2018 में आई एक कॉमेडी रोमांस फैंटेसी सीरीज है। सीरीज में कहानी है एक ऐसे मिडिल क्लास शादीशुदा आदमी की जिसकी एक दिन किसी तरह से मौत हो जाती, लेकिन मौत के कुछ देर बाद इसकी आत्मा इसके शरीर से बाहर निकलकर हाल ही में मरे एक शादीशुदा अमीर आदमी की बॉडी में चली जाती। अब एक मिडिल क्लास शादीशुदा आदमी अपने आप को एक अपर क्लास शादीशुदा आदमी की बॉडी में पाकर इसे 2 बीवियों को संभालना पड़ता है, एक इसकी खुद की बीवी और दूसरी उस अमीर आदमी की बीवी जिसकी बॉडी में इसकी आत्मा घुसी है। दोस्तों, मुझे इस सीरीज की सबसे अच्छी बात ये लगी कि इस सीरीज ने मुझे वही दिखाया जो मैं इस सीरीज के अंदर देखना चाहता था, और इसी वजह से इस बेहतरीन सीरीज को देखकर मुझे वो फील गुड वाली फीलिंग मिली जिससे मैं इस सीरीज से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हुआ। नंबर 2, मिस्टर क्वीन। साल 2020 में आई एक कॉमेडी रोमांस फैंटेसी सीरीज है। इसमें दिखाया गया है मॉडर्न जमाने के किसी आदमी को जो एक दिन किसी तरह से समय में काफी पीछे एंशिएंट टाइम में चला जाता और अपने आप को वहीं के क्वीन की बॉडी में पा जाता। अब वो मॉडर्न जमाने का आदमी अचानक से अपने आप को एंशिएंट टाइम की किसी क्वीन की बॉडी में पाकर पूरे सीरीज में जिस तरह से रिएक्ट करेगा और जो चीजें करेगा वो देखकर आप अपना पेट पकड़ कर हंसेंगे। दोस्तों, बस फर्स्ट एपिसोड को देखने की देर है। जहां आपने फर्स्ट एपिसोड को देख लिया तो फिर बाकी के एपिसोड को आप बैक टू बैक देख डालोगे। नंबर 1, 18 अगेन। साल 2020 में आई एक कॉमेडी रोमांस फैंटेसी सीरीज है। सीरीज में कहानी है 37 साल के एक शादीशुदा आदमी की जो अपनी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम से जूझ रहा होता और तभी एक दिन अचानक से वो आदमी अपने आप को अपने 18 साल के यंग बॉडी में पा जाता है। अब 37 साल से अचानक से 18 साल का बनने पर वो आदमी आगे क्या क्या चीज़ें करेगा वो आप इस सीरीज में देखिए, जिसमें आपको इमोशनल फैमिली ड्रामा, फनी कॉमेडी सीन्स और फील गुड रोमांस देखने को मिलेगा। और इन सभी इंटरेस्टिंग मोमेंट्स को और बेहतर करने का काम इसके सभी ओरिजिनल साउंड ट्रैक करेंगे। भले ही वो साउंड ट्रैक्स हमें समझ में ना आए पर सुनने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। कुछ साउंड ट्रैक तो मुझे इतने पसंद आए कि मैं आज भी उन्हें कभी कभार सुन लिया करता हूँ।